अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चिकन वेजिटेबल मैकरोनी। जी हाँ, ये रेसिपी जो है ये छोटों की बड़ों की सबकी बहुत मनपसंद और फेवरेट डिश होती है। तो ये बिल्कुल आसान और मुनफरद अंदाज़ में आज ये मैकरोनी बनाएंगे, बहुत ही लजीज और जायकेदार बनेगी इंशाल्लाह। तो जी चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने मैकरोनी ले ली है तकरीबन 1 प्याली के करीब। किसी भी शक्ल की आप ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर सी शेप की ली है। इसको पानी बॉइलिंग पॉइंट पे जब पानी आ जाए तो इसमें ऐड कर देंगे बॉयल होने के लिए, और साथ में इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि ये फीकी फीकी सी ना रहे। 1/2 चम्मच के करीब आपने नमक ऐड कर देना है और तकरीबन 2 से 3 चम्मच आपने कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है, इससे ये आपस में चिपकेगी नहीं। और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको बॉईल करना है। इस 8 मिनट तक ये अच्छे से बॉईल हो जाएगी। यहाँ पर देखें जी, ये तकरीबन 8 मिनट में ये बॉईल हो चुकी है, बिल्कुल अच्छे से बॉईल हुई है। अब इसको छान लेते हैं और साथ में इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे, ये आपस में चिपकेगी नहीं। इस तरह से पानी डालने से, पानी डालकर इसको अच्छे से एक दफ़ा हाथ से हिलाकर साइड पे रख दें। अब जी एक कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे और साथ में 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 मिनट के करीब इसको फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन अदरक के पेस्ट पर हल्का सुनहरी कलर आ जाए तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन। देखिए यहाँ पर इसको हल्का सा कलर आ चुका है, तो हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये देखें चिकन यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है और उसको क्यूब शक्ल में छोटे छोटे पीसीज में काट लिया है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से आप किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं। ये इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे और तकरीबन चिकन के सॉफ्ट होने तक, और इस पे जैसे ही हल्का सुनहरी कलर आ जाए तब तक इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर इसको कलर चेंज हो चुका है और साथ ही इस जो चिकन हमारी है वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। इसको थोड़ा सा साइड पे करके हम वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। गाजर एक अदद गाजर लिया, इसको छोटे छोटे क्यूब शक्ल में मैंने काट लिया है। गर्मियों का मौसम है ना, तो गाजरें आजकल आउट ऑफ स्टॉक हुई हैं, तो डिफरेंट कलर की ऑरेंज कलर की गाजरें आ रही हैं। अच्छा जी, ये भी कलर में बहुत खूबसूरत लगती हैं। ये तकरीबन इसको 1 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। फुल हमने इसको कुक नहीं करना, हल्का सा सिर्फ सॉफ्ट करना है। और साथ में स्लाइसिस में काटा हुआ हम एक मीडियम साइज़ का जो है प्याज वो डाल देंगे, और साथ में तकरीबन 2 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च मोटी मोटी कटी हुई हैं वो ऐड कर दी हैं। आप चाहें तो अपनी मनपसंद की जोन सी भी मर्ज़ी, आपको अच्छी सब्ज़ियां लगती हैं डाल लें, शिमला मिर्च डालें, मटर डालें, जैसे भी आपको अच्छे लगे, जो आपको पसंद हो। और यहाँ पर बंद गोभी ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई। आप वीडियो को फुल देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, कमेंट किया करें, मुझे फीडबैक दिया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और आप आइंदा कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। और साथ में यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2 चम्मच भर के सिरका और 2 चम्मच ही हम सोया सॉस के ऐड करेंगे और तकरीबन 2 चम्मच के करीब ही हम चिली सॉस ऐड करेंगे। सॉसेस में भी आप अपनी मनपसंद की सॉसेस ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास चिली सॉस ना हो तो आप चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको वो अच्छी लगे तो वो ऐड कर लें। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम स्पाइसेस डालेंगे। नमक है, आधे चम्मच के करीब नमक ऐड कर रही हूँ। याद रहे कि हमने मैकरोनी को बॉईल करते हुए भी नमक डाला था, इसलिए थोड़ा ध्यान से। और इसके साथ ऐड कर रही हूँ मोटी कुटी हुई सुर्ख मिर्च, यहाँ चिली फ्लेक्स तकरीबन 1/4 चम्मच के करीब मैंने ऐड की है, इससे कलर बहुत ही प्यारा आएगा। और साथ में मैं मोटी कुटी हुई काली मिर्च 1/2 चम्मच ऐड करने लगी हूँ।
ये देखें मोटी कुटी हुई। आपने जो शॉप से मिलती हैं पाउडर शेप फॉर्म में वो ऐड नहीं करना, उससे जो है ना कलर ख़राब हो सकता है, ब्लैक सा हो जाता है। आपने खुद घर में इसको मोटा मोटा सा दरदरा सा कूट लेना है, वो इसमें ऐड करनी है। इससे फ्लेवर भी बहुत ही मज़े का आता है। तकरीबन 1 मिनट फ्राई करने के बाद सब चीज़ों को अच्छे से इसमें हम बॉयल की हुई मकरोनी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। देखें इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मकरोनी को और सारी मटेरियल को अच्छे से पका लेना है। कुक होने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि जो फ्लेवर है वो हर चीज़ में अच्छे से आ जाए। ये देखें कितना प्यारा खूबसूरत इसका कलर आया है माशाल्लाह से। बहुत ही लजीज जायकेदार ये मकरोनी बनी है, सबको बहुत पसंद आती है, बच्चों को बड़ों को सब इसके बहुत फ़ैन होते हैं। ये बहुत ही आसान और झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी है, ये आपने लाजमी ट्राई करनी है। यहाँ पे डिश आउट करते हैं। देखें कितना खूबसूरत इसका कलर है, शानदार है, देखने में कितनी खूबसूरत है, खाने में भी मज़ेदार है। अगर चीज़ आँखों को अच्छी लगे तो ऑटोमेटिक वो खाने में भी मज़ेदार होती है। देखें बहुत ही लजीज ये मकरोनी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। लाजमी आप भी ट्राई करें, अपने बच्चों को दें, बड़ों को दें और सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और उसको फॉलो किया करें। ये लें जी हमारी मकरोनी बिल्कुल रेडी है। ये इसकी फ़र्स्ट बाइट आपके लिए। लें जी खाएं और एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।